गणेश चौधरी जी, एक न्यूज 24 के फोन फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत आपकी और धन्यवाद। हमारी सुविधा सुरक्षा को देखते हुए इस कॉल को रिकॉर्ड की जाएगी। जी 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 देखिए, बाढ़ पार्षद संघ के आप सदस्य हैं, आप उसका अध्यक्ष हैं। कई जी मांगों जो है आपकी कई समय से लंबित थी, कितनी समय से, कितनी जी। मांगे आपकी पूरी हुई और कितने का इंतजार है अब तक? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपके न्यूज के माध्यम से, जब हम लोग 11 दिन भूख हड़ताल किए, विधानसभा का घेराव किए, 4 सालों में इतना आंदोलन किए कि सरकार के रिकॉर्ड में आज तक इतना आंदोलन हुआ ही नहीं था। ठीक है, जी जितनी आंदोलन हमने राजधानी पटना में किया है? और जी इन तमाम आंदोलनों के माध्यम से विधायक हो, एमएलसी हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल महोदय हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय तक भी हमने भेजा मांग पत्र। जी और सरकार जिस प्रकार से हमारी बातों को नजरअंदाज करते जा रहा था, तो मुझे यह लग रहा था कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, ठीक है, लेकिन सरकार को लग रहा है कि राजधानी का विकास होगा तब जाके देश गांव का विकास होगा। तो हमने सरकार को यह आईना दिखाने का काम किया 4 सालों में कि अगर गांव का विकास नहीं होगा तो ये जो 243 विधायक जीतने का सपना आपका है, सरकार बनाने का सपना है, वो अधूरा रह जाएगा, आप नहीं पूरा कर पाइएगा। सरकार ने कई मांग थी आपकी, कितनी मांग पूरी की गई, कौन कौन सा मांग अभी बचा हुआ है? हमारी जो 9 मांगे थी सरकार के सामने में, ठीक है, जिस 9 मांगे में पहली महत्वपूर्ण था कि 2017 में जो वार्ड सदस्यों को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से काम करने का मौका मिला था, जिसके अंतर्गत नली गली का काम, नल जल योजना का काम, नाला निर्माण का काम, ये जो दिया गया था वो काम 2021 के बाद नहीं मिला था, जिसमें से हमारी ये प्रमुख मांग थी कि वो दोबारा मुझे दिया जाए, जिसमें से नली गली का काम 2 सितंबर 2025 को घोषणा सरकार ने चिट्ठी के माध्यम से संयुक्त सचिव के पंचायती राज शमशेर जावेद जी ने इसकी चिट्ठी निर्गत कर दिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों की मांग थी जो मनरेगा में हम लोगों को अधिकार दिया जाए, जिसकी घोषणा हुई, लेकिन अभी तक कोई लेटर नहीं विधिवत रूप से लागू हुआ है, ठीक है। तीसरी हम लोगों की थी कि वार्ड सदस्यों की मृत्यु पर उन्हें 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। पहले सरकार क्या करता था, जो ट्रक से कुचला जाएगा, जो ट्रेन से कट जाएगा, जो एक्सीडेंट में मर जाएगा उसको मिलता था, लेकिन अब सभी वार्ड मेंबरों की नॉर्मल डेथ पर भी यह 5 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। और चौथी हम लोगों को जो सरकार ने पूरा किया है वह यह पूरा किया है कि अब वार्ड सदस्य जितने भी दिन अपने आप को जनप्रतिनिधि पद पर रहेंगे 2.5 लाख रुपए का मुख्यमंत्री इलाज के लिए पैसा देंगे, ठीक है। और 5वीं हम लोगों की जो थी सरकार के सामने में कि सरकार स्पष्ट करे कि सुरक्षा लाइसेंस किसको दिया गया है। तो सुरक्षा लाइसेंस वार्ड सदस्यों को भी दिया गया है कि अब वो अपना सुरक्षा से संबंधित लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। छठी थी जब 500 रुपया जो मानदेय भत्ता मिलता था, अब उसको 1200 रुपया सरकार कर दिया है, ठीक है। यानी कि ये सब आपकी सफलता है कि आपका आंदोलन असर दिखाया और आपकी मांग पूरी हुई? आंदोलन का असर है, ये पूरे बिहार के वार्ड सदस्यों की जीत भी है और वार्ड सदस्यों को एक संघर्ष की प्रेरणा मिला है कि जो गणेश चौधरी आकर प्लेटफॉर्म पर दरभंगा जिला से वार्ड मेंबर, एक मामूली सा दरभंगा जिला से आकर पटना के प्लेटफॉर्म पर 2 साल गुजारा, उसके बाद मान लीजिए गलियों गलियों में भटक रहा था और उसके बाद ये लगातार 4 सालों के लिए लड़ाई चली है कठिनाइयों से, तो वो गणेश चौधरी किस प्रकार से इस लड़ाई को जीता है यह एक प्रेरणादायक स्रोत बनकर आएगा सामने। जी, लेकिन और हम लोगों ने आपसे कि अब कुछ लंबित मांग भी है, हाँ कुछ लंबित मांगे भी सरकार के सामने में है। जो लंबित मांग है वो है कि मनरेगा का जल्द से जल्द चिट्ठी निकाले, पंचायती राज का आयोग बनावे और कन्या विवाह योजना हो, कवि अंतुष्टि योजना हो, उसके बाद वृद्धा पेंशन हो, उसके बाद जितनी भी अनुशंसा की योजना है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जितनी भी वार्ड लेवल पर कामें चलती है, जिसकी अनुशंसा होती है, वो अनुशंसा की राइट वार्ड सदस्यों को दिया जाए। नल जल योजना की बदतर स्थिति हो गई है,
पीएचडी विभाग इसके नाम पर लूट खसोट मचाए हुआ है, दिमक की तरह नल जल योजना को चाट रहा है। हमने सरकार को कड़ी चेतावनी के रूप में कहा है कि नल जल योजना की मरम्मती का काम पुनः वार्ड सदस्यों को लौटाई जाए ताकि सुचारू रूप से जनता को पानी मिल सके। और जो लंबित मांगे हैं, जैसे कि वार्ड सभा को दरी अलमारी में कुर्सी टेबल पहुंच दिया जाए ताकि वार्ड सभा में जो अभी चुनाव होगा पदाधिकारी आएंगे, कहाँ बैठेंगे, हम अपने सर पर तो नहीं उनको बैठा लेंगे जी। तो हमने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि वार्ड सभा को सशक्त बनाया जाए। और तिरंगा घोटाला जो हुआ 2022 में, जो चिट्ठी निकाला गया महिर कुमार सिंह के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री का घोषणा हुआ था कि हर नल जल योजना पर वार्ड सदस्य झंडोत्तोलन करेंगे और इसके लिए 1000 रुपया दिया जाएगा। वो आज तक 1000 रुपया नहीं मिला है। हमने कहा है सरकार को कि इसमें जो दोषी है, भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और सरकार ने इसको टोल मटोल करके उस समय के जो पंचायती राज मंत्री थे मुरारी गौतम जी, इस पर कोई भी प्रकार का एक्शन लेने का काम नहीं किए। हमने सरकार को स्पष्ट कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों की जो मांगे हैं, जैसे नल जल अनुरक्षकों को 18,000 रुपया वेतन हो, उन्हें सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। उनका जमीन ले लिया गया, आज तक उनको अनुरक्षक घोषित नहीं किया गया है। ये सब हमारी मांगे हैं जो प्रमुख मांगे हैं। और दूसरी बात की जिस प्रकार से कफन का घोटाला पंचायतों के अंदर में मुखिया के द्वारा किया गया है, पंचायत सचिव की संलिप्तता है, ये कफन का घोटाला क्या है, जरा इसको भी। अरे भैया, कफन का घोटाला, आज तक किसी कभी अंतुष्टि योजना का पैसा किसी लाभार्थी को नहीं दिया गया है। तो यह घोटाला नहीं है तो क्या है? सरकार कह रहा है हमने करोड़ों रुपया कफन में के नाम पर दे दिया राशि, लेकिन आज तक किसी लाभार्थी को नहीं मिला। तो जिस राज्य में जहाँ के मुखिया और जहाँ के पंचायत सचिव, बीडीओ और डीएम कफन का घोटाला कर सकता है, तो वो आदमी क्या कर सकता है आगे, ये भी आप जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने हमारी 4 सालों से आवाज जन जन तक पहुंचाने का काम किया कि गणेश चौधरी तब तक इडग रहेगा जब तक वार्ड सदस्यों को न्याय नहीं मिलेगा।